आज हम सिलेंगे बिना कली का पेटीकोट। इसमें एक भी कली नहीं डलती है। अब सबसे पहले हम अपनी गुड़िया की लंबाई नाप लेंगे। ये हमारी गुड़िया है। हम इसकी लेंगे कमर की नाप और फिर इसकी लेंगे लंबाई नापेंगे। ये हमने इंची टेप अपना ऐसा गोल घेरे में कर लिया है। नाप के लिए वही कि एक उंगली ऐसे अंदर जानी चाहिए। ये हमने नाप ली है। ये देख भी रहा होगा कि ऊपर जैसे अंदर उंगली है, इतना ढीला होना चाहिए। अब ये 2 इंच हम मोड़ेंगे क्योंकि गुड़िया छोटी है तो नाप भी छोटी ही रखेंगे। वो बड़ा आदमी का पेटीकोट होगा तो उसकी ये निपका जो हम 2.5 इंच का मोड़ेंगे। अब हमारी गुड़िया छोटी तो हम 2 इंच का नाप रहे हैं और यहाँ पैरों तक की इसकी नापेंगे लंबाई। तो सबसे पहले हम लगा लेंगे बेल्ट के निशान। अब बेल्ट है इसकी 10 इंच, तो पेटीकोट की बेल्ट कुछ ढीली हो तो ये हम निशान लगा लेंगे इसमें से। मैं अपनी गुड़िया के सारे कपड़े इन बचे हुए कपड़ों में से ही बना रही हूँ। तो ये 2 इंच ऐसा हमने मोड़ रखी थी, डबल थी, तो ये है 4 इंच। ऐसे हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये लगाया निशान। अब देखेंगे कि इस कपड़े की लंबाई कितनी है, क्योंकि कमर की 10 इंच, तो पेटीकोट की जो ऊपर की बेल्ट हो वो ढीली सी हो, तो यह है हम इसे 12 इंच कर लेंगे क्योंकि सिलाई में भी जाएगी। ये 13 की 13 ही रख ली हमने। ये 4 इंच का हमने यहाँ निशान लगाया ऐसे, और ये ऐसे। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने इसकी काट ली है बेल्ट। अब लेंगे हम घेर, क्योंकि कमर है 10 इंच, तो 10 का दुगना 20 इंच, और उसमें हम ढिलाई के लिए भी हमें कपड़ा चाहिए, तो आगे का पल्ला भी 15 इंच होना चाहिए और पीछे का पल्ला 15 चाहिए, तो इस हिसाब से होगी 30 इंच। अब हम इसके पहले नाप का हिसाब लगा लेंगे। तो हमारी कमर थी 10 इंच और लंबाई थी 10 इंच। अब इस 10 इंच में तो हमने 3 इंच जमा कर दिए, तो बेल्ट होगी 13 इंच। अब इस 10 इंच में से हमने ये 2 इंच घटा दिए, तो हमारे पेटीकोट की लंबाई होगी 8 इंच। अब इस 8 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि हमें जो नीचे का घेर होगा वो मोड़ना, और जो कपड़ा ऊपर बेल्ट में जुड़ेगा उसके लिए हमें कपड़ा चाहिए। तो ये हमारा हो गया 9 इंच। अब हमारी कमर थी 10 इंच, तो 10 का दुगना हो गया 20 इंच। तो पेटीकोट ऊपर से ढीला हो इसीलिए हमने कर लिया ये। डबल कपड़ा होना चाहिए हमारा 15 इंच, 15 आगे का 15 पीछे का, जो हमें प्लेट भरने में दिक्कत ना हो। ये हमने यहाँ निशान लगा लिया 15 इंच का। ये निशान लग गया 15 इंच का, और ये निशान लग गया 15 इंच का। अब निशान को हम इसे ऐसे मिला देंगे, जो हमें पता रहा कि हमने कपड़ा फोल्ड करा
तो हमारा कपड़ा कम ज़्यादा तो नहीं हुआ। निशान वही डॉट डॉट करके लगाने हैं, ये नहीं कि सीधी लाइन खींच दी हमने, ऐसे डबल कर लिया कपड़ा। ये हमारा कपड़ा डबल हो गया। ये हमने इसके करे ऐसे किनारे बराबर बराबर करके, ये हमारा कपड़ा हो गया डबल। अब हम देखेंगे इसकी नाप। तो हमारा ये कपड़ा होना चाहिए लंबाई में 9 इंच, क्योंकि हमने पहले ही हिसाब लगा रखा है। 10 इंच लंबाई है और 10 में से 2 हमने घटा दिए बेल्ट के, बच गया 8। अब इस 8 इंच में हम 1 इंच जमा करेंगे सिलाई के लिए। ये निशान लग गया यहाँ 9 इंच का, और ये निशान लग गया यहाँ ये 9 इंच का। ये यहाँ से हमने ऐसे ये मिला दिया। तो मैंने अब जो आपको 3 तरह के पेटीकोट बता दिए हैं। जिन्हें पता है उन्हें तो पता ही है, जिन्हें नहीं पता उन्हें भी पता चल हो गया होगा कि तीन तरीके के पेटीकोट होते हैं। और हाफ अम्ब्रेला और फुल अम्ब्रेला मैंने आपको बता ही दिया है। ये हमारा हो गया पेटीकोट। जिन औरतों के हिप्स पेट भारी हैं वो लेंगे 2.5 मीटर कपड़ा, और जिनके हिप और पेट भारी नहीं है उनके 2.25 मीटर में से भी पेटीकोट बन जाएंगे। अब मेरा पेटीकोट छोटा है तो इसलिए मैं पहले सबसे पहले ये नीचे का हिस्सा सिल रही। अगर किसी को ज़्यादा चौड़ा मोड़ना है, मैं ये बारीक मोड़ रही। अगर आपको यहाँ ज़्यादा चौड़ा मोड़ना है तो आप इसे 2 इंच भी बढ़ा सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ 1 इंच जमा करा। और नीचे की किनारी अगर चौड़ी मोड़नी है, इसे सलवार वाली मोहरी भी कह दें कि पेटीकोट में सलवार वाली मोहरी के लिए हम 2.5 इंच भी जमा कर लें, 2 इंच भी जमा कर लें, और उसमें बुकरम लगा के हम सलवार की तरह इसमें डिज़ाइन बना लें। एक बार जब हमने सुई में धागा डाल लिया और हम काम कर रहे सुई का धागा ना निकले, तो इसके लिए हम इस तरह से कपड़ा लगा देंगे और नीचे सुई कर देंगे। तो इससे हम कितना भी काम कर लें हमारी सुई में से भी धागा नहीं निकलता। और जब हम कपड़ा सिलेंगे
कपड़ा उतना ही लगेगा जितना 4 कली के और 6 कली के पेटीकोट में लगता है। 2.25, 2 मीटर, 2.5 मीटर। बस तीनों पेटीकोट बनाने का तरीका अलग है। ये तो होगी हमारी नीचे की किनारी। अगर किसी को इससे ज़्यादा मोड़नी है तो अपनी लंबाई में 1 इंच जमा ना करके 2 इंच या 3 इंच, 2.5 इंच भी जमा कर लो, 3 इंच कर लो। अब हम इसे, जो हमने बेल्ट काटी थी, इसे भी हम एक तरफ से सिल लेंगे, जो हमें बाद में मोड़ने में दिक्कत ना हो। ये एक बार मोड़ लिया है। जब हम इसे पेटीकोट के ऊपर रख के सिलेंगे, सबसे पहले तो हम सिलेंगे किनारे इसके। ये इधर से किनारा सी लिया। ये इधर से किनारा सी लिया। ये इधर से हम ऐसे एक ही बार मोड़ देंगे, क्योंकि जब हम कपड़े के ऊपर ऐसे रख के सिलेंगे तो हमें इसमें आसानी रहेगी। ये बड़ी चाल करके ही सीना है। ये चाल बड़ी करी। मशीन से जब हमें कच्चा सिलना हो तो हम मशीन की बड़ी चाल करके ही कच्ची सिलाई लगाते हैं। जब तक आदमी को काम नहीं आता, जब तक ही परेशानी हो। और जब आदमी को काम आ जा तो उसे फिर किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती। अब इसका हम ये घेर भी सी लेंगे। ये यहाँ से सिला और ये घोड़ा उठाया और फिर ये 2-3 टांके दोबारा लगा दिए। अब साइड सिलाई
अपनी नॉर्मल करी, जैसे हम दोनों पंजे हमेशा कपड़े के ऊपर ही रखने हैं, इधर की तरफ जैसे ये बाहर है इतना ही कपड़ा रहना चाहिए। अब ये हमारा आधा काम हो गया। अब जो है मेन काम, फिनिशिंग साथ के साथ करते चलो, ये नहीं कि बाद में कर देंगे। धागा काटना हुआ, एक्स्ट्रा कपड़ा काटना हुआ तो साथ के साथ। ये हमारी बेल्ट होगी, ये हिस्सा हमारा मोड़ने के लिए। अब इस हिस्से पे हमने ऐसे कपड़ा रखा और अब जो हम भरेंगे प्लेट। अब मेरी गुड़िया छोटी है, मोटी तो ये होने की नहीं, तो इसलिए मैंने साइड में से खुला हुआ नहीं छोड़ा। अब जिन्हें ये साइड में से खुला हुआ छुड़वाना है वो थोड़ा सा खुला हुआ छोड़ दें, एक डेढ़ इंच 2 इंच, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा में फिर वो उधरता हुआ चला जाए। अब ये कपड़ा है, ये पेटीकोट है। अब पेटीकोट में ऐसे प्लेट भरते रहो, थोड़े से इसमें दूर दूर भरने चाहिए पेटीकोट में प्लेट जो है। जिन्हें दिक्कत आ रही हो वो पहले सुई से भर ले, कच्चा कर ले। ये ऐसे प्लेट भरे जा रही है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, काटना नहीं, छाटना नहीं, इसमें हम बस ऐसे ही अपने प्लेट भरते चले जाएंगे। ये रहा। ये इसमें ऐसे प्लेट भरी जा रही है। जैसे स्कूल की स्कर्ट हो उसमें प्लेट भर दें, उसमें और कुछ करना ही नहीं। मैं आपको दिखा दूँ, ये इसमें भरे गए प्लेट। अब मैं इधर से नेफा मोड़ना भी सिखा दूँगी। क्योंकि हमने सीढ़ी रखा था, अब ये नेफा ऐसा रखा और इस पर ये सिलाई लगा दी। सिलाई हमेशा इस वाली सिलाई से हल्का सा ये नीचे होना चाहिए, ये वाली सिलाई दिखनी नहीं चाहिए। ये ऐसे रखा और ये ऐसे
ये ऐसे सिल दिए। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने ये इतना ही सही सिला है। और मैं अब जो आपको इसे अपनी गुड़िया को पहना कर दिखा रही हूँ कि सिलने के बाद ये ऐसा लुक इसका आएगा। ये मेरी गुड़िया ने पहना। मेरी गुड़िया की इसकी लंबाई बिल्कुल ठीक है। ये जी, अगर ये लंबा पेटीकोट यहाँ तक आना चाहिए, अगर लंबाई है तो इसे और ज़्यादा इतना ही मोड़ दो, ये इतना मुड़ जाएगा। तो ये सिलने के बाद फाइनल लुक इसका ऐसा होगा। धन्यवाद।